जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। वजूद हो ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। तकरीबन 5 महीनों बाद ये विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लेकर मांग जारी है, या फिर यहाँ पर बीजेपी किसी अन्य चेहरे को आगे कर सकती है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या कुछ कहती है। लेकिन दूसरी ही तरफ रुख किया जाए कांग्रेस की तरफ, तो राजस्थान कांग्रेस में कलह अब तक नहीं थमी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी जंग अब भी जारी है। सचिन पायलट के जो कड़े तेवर हैं वो नरम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने 3 बड़ी मांगे उठाई और इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन कर देंगे। यह अल्टीमेटम उन्होंने खुद दिया था 15 मई के दिन। ऐसे में देखा गया है कि सचिन पायलट को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल के दिन वह अनशन पर बैठे, 11 मई के दिन उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की और अब 11 जून के दिन वह अहम ऐलान कर सकते हैं। 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और इस मौके पर खास कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके पिता को श्रद्धांजलि दी जाएगी दौसा में। इस बीच पायलट को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं और नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं इस खास दिन। पार्टी के नाम बताए जा रहे हैं प्रगतिशील कांग्रेस और राज जन संघर्ष पार्टी। ये 2 नाम यहां पर सामने आए हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट ये भी किया जा चुका है कि सचिन पायलट कोई भी नई पार्टी का गठन नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के वह संपर्क में बने हुए हैं, ये दावे तक किए गए हैं। इसी बीच देखा जाए तो पार्टी हाईकमान ने कुछ अहम रणनीतियां बनाई हैं। दरअसल सियासी जानकारों के मुताबिक अब यह दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए वह सीएम अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि पायलट अपने लिए अभी से समर्थन जुटाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को भी इशारा है कि अगर राजस्थान को लेकर फैसले में अब देरी होती है तो वह भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का सबसे आकर्षक चेहरा है और उनकी जनसभा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रहती है। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री की रेस में खुद को इकलौते नेता के तौर में दिखाने की वह कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर पार्टी हाईकमान आखिरी फैसला क्या कुछ सुनाता है, क्योंकि आखिरी अल्टीमेटम तक वह दे चुके हैं। आखिर में यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि सचिन पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, सीएम अशोक गहलोत को वह चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यह कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब राजस्थान के सियासी संकट पर ही रुख करेंगे। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जिन्होंने खुद आश्वासन दिया था सचिन पायलट को कि वह अब जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सचिन पायलट ने आखिरकार क्या कुछ मांगे की हैं। देखिए जरा। अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को भंग करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है।
इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे बता दो कि ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे होती बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर अपनी बात रखी। अब यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मालूम हो कि 29 मई के दिन राजधानी दिल्ली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत शामिल हुए। जहां पर राहुल गांधी ने दोनों ही नेताओं से अलग अलग बातचीत की। गहलोत का कहना रहा कि इस पूरे ही सियासी संकट पर अगर फिलहाल शांति बनाए रखें तो अच्छा होगा, जिससे कि राजस्थान में चुनाव जीते जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर कुछ मांगे रखी। ये 3 मांगे तो थी ही उनकी, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना रहा प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें दिया जाए। सचिन पायलट अपने 75 समर्थकों को टिकट देना चाहते हैं, ये बड़ी मांग की है। और दूसरी ही तरफ 2020 में जो विवाद हुआ था, उस विवाद को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कमेटी की बैठक का गठन हुआ था। उस पर यहाँ पर बातचीत को लेकर उस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी।
साथ ही साथ उनका कहना रहा कि 2022 में सितंबर के महीने में गहलोत सरकार के 92 विधायक जो इस्तीफा देने पहुंचे थे डॉक्टर सीपी जोशी को, उस वक्त 3 मंत्री अनुशासनहीनता के मामले में फंसे रहे, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। आखिरकार उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं सचिन पायलट पर। क्या वाकई में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा या फिर उन्हें महासचिव बनाया जाएगा या फिर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद सौंपने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है पायलट के लिए। इस पूरे ही मसले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका रुख देखने को मिल सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट का जो वर्चस्व है वो 30 से 40 सीटों पर देखने को मिलता है। देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम रणनीतियां क्या कुछ होती हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा इस स्थिति पर साफ कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आइए आपको सुनाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बयान। लोगों को चल रही है बात, और ऐसी बात कोई नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल ये बात होगी भी नहीं। सर, दिल्ली में 4 घंटे बैठक हुई, क्या उसमें? देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने के साथ बात की है, और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया, और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, क्या कोई कमेटी बन सकती है आज सचिन पायलट की जो मांगे उठेंगी? नहीं, जब देखिए ये तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कुछ अहम रणनीतियां बनाई गई हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे ही मामले पर पार्टी हाईकमान का क्या कुछ अहम फैसला होता है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अब सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर सकती हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।